पेशियां मैं भर चुका हूँ अदालतों में। ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा। मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर पुलिस की वर्दियों में नहीं आते लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान ने कौम से एक अहम खिताब किया। आइए देखते हैं उन्होंने अपने खिताब में क्या बात की। 9 मई से अब तक 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूँ अदालतों में। ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा, डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूँ, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूँ। मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूँगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने जब मेरी हुकूमत चल रही थी तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो ज़रा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमज़ोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूँ। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे ख़ानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है। मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूंगा। रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी ज़रा सोचें कि कई शलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आज़म स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा, सबके सामने देख रहे हैं उसको मारते हुए, एक 75 साल के आदमी को। पता चला कि पूरा प्लान बना हुआ था। ये प्लान के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी पहले वो उस तरह मुझे उठाया और उसके बाद फिर पहले पता था कि रिएक्शन आना, और उससे ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में हूँ तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है, 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की है। जब मुझे लगा इंतशार हुआ, मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। ये जो केस है मेरे ऊपर अलकादर का, ये केस क्या है? केस ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है और वो ये कहते हैं कि जी मुझे ज़ाती फ़ायदा हुआ। ज़ाती फ़ायदा क्या हुआ? अलकादर यूनिवर्सिटी तो 7 महीने पहले शुरू हो गया था काम उस पर, वो तो मुकम्मल भी पहले हो गई थी। तो मुझे कैसे उस कैबिनेट के फैसले से फ़ायदा हुआ है, और अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे कैसे फ़ायदा हुआ ज़ाती तौर पे? यानी शौकत खानम 9 अरब रुपया इकट्ठा करता है हर साल, मुझे ज़ाती तौर पे क्या फ़ायदा है? वो तो ट्रस्ट है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो इंग्लैंड के अंदर जो NCA की डील थी मलिक रियाज की, जो 190 मिलियन पाउंड आया था यहाँ मलिक रियाज का, किसी ने नहीं पूछा कि उसके अंदर से 18 अरब रुपए का घर खरीदा है 1 हाइड पार्क लंदन के अंदर। पूछा किसी ने कि उसके पास पैसा किधर से आया? कभी किसी ने पूछा है कि ये जो इनके 4 महंगे मेफेयर में अपार्टमेंट हैं, जिसका इंकशाफ पनामा के, जो दुनिया में इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ पनामा का, कभी पूछा है? फिर कभी वो कैलिब्री फॉन्ट आ गई कि एक फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, वो उस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ जो उस वक्त इजाद ही नहीं हुई थी, वो उससे अगले साल आई थी। वो झूठ पकड़ा गया
مریم نواز کا وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے, وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا. تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے. آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے, اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ, وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو. خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی. اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کا پورا بیان ہے. تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیسز ہیں. اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے, کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں. وہ 6 کروڑ کی زمین تھی, 45 لاکھ روپیہ اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ سارے چیکس ہیں. اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا, جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا, اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے. کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے, جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں, ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی, پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا. یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں, پیسے دیتے ہیں, قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو یہ یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. اور یہ ہمارے سامنے اب